तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन तीनों को समझेंगे और इनमें क्या डिफरेंस होता है वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर इसका बेसिक है क्या। तो देखिए जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में ही कंटिन्यूटी होती है। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी इज एम आर, पास्ट में जो लगेगी वाज वर और फ्यूचर में लगेगी आपकी विल बी। तो ये आपको याद रखनी है। यदि इज एम आर आपको दिखे तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट का है, वाज वर आपको दिखे तो समझ लेना है कि ये किसका है, पास्ट का है, और यदि विल बी आपको दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये फ्यूचर का है। इसी तरह से इनमें जो वर्ब होगी वो वर्ब इनमें कॉमन होगी। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको आईएनजी लगानी है। अब देखिए जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। अब जैसे कोई भी ऐसा काम है जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है या फिर किसी के द्वारा लगातार हो रहा है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काउंट होगा। यदि वही चीज़ पास्ट के बारे में यदि हम बोलें कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, यानी कि आपके बोलते टाइम कोई काम चल रहा था पास्ट में, तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से फ्यूचर में यानी कि कोई आने वाले समय में काम हो रहा होगा किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सब्जेक्ट के द्वारा, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेस क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखी थी पीछे, इज एम आर, वाज वर और विल बी, इनको किस तरह से यूज करना है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको आईएनजी लगानी है, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसी तरह से जो आपका इसमें इज और वाज होगा, जो इज और वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसमें आपको क्या करना है, इनको आपको ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के बाद, जैसे कि ही इज, सी इज, इट इज, या फिर ही वाज, सी वाज, इट वाज, इस तरह से आपको यूज करना है। और किसी व्यक्ति के नाम के बाद, तो किसी का कोई भी नाम हो सकता है, उस नाम के बाद भी आप इनको लगा सकते हैं। अब बाकी जो वर और आर है वो ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर बाकी सबके साथ आपको वर और आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि ये जो विल बी है, विल बी में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। विल बी आपका सबके साथ यूज हो जाता है, चाहे वो ही, सी, इट हो या फिर आई, वी, यू, दे, कुछ भी क्यों ना हो, सबके साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है और इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। बच्चों के साथ आपको लाइव प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इसका जो प्राइस होगा वो होगा 299, सिर्फ 299। तो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें बुक्स भी चाहिए, तो यदि आप बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। और ये फिजिकल नहीं है, ये आपको ई बुक के रूप में मिलेंगी, यानी कि पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी। हमने अभी पढ़ा था कि जो वाक्य किसी काम की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं उन्हें हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। अब प्रेजेंट की कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट की दिखा रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर की दिखा रहे हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए जो वाज वर है वो कहाँ पर यूज होंगे, भूतकाल में, यानी कि पास्ट में यूज होंगे। जो इज एम आर है वो कहाँ पर यूज होंगे, वो यूज होंगे आपके वर्तमान काल में, ठीक है। और इसी तरह से जो विल बी है वो आपका भविष्य काल में यूज होगा। और अभी हमने देखा था इन सब के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको बताई जा रही है, वाज वर, इज एम आर, विल बी, इन सब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है, आईएनजी जोड़कर लिखनी है। तो चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए उससे पहले हमें एक बार इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेज होंगे उनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है।
उसके बाद जो इनके नेगेटिव सेंटेंसेज होंगे उनमें आपको क्या करना है, ये सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर की तरह ही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, इनमें क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये उठकर सब्जेक्ट से आगे आ जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से आगे आपको हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब आप सेकंड और थर्ड को मिक्स करोगे, यानी कि इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाओगे, तो इंटरोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर ये रहेगा, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ये भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कंटिन्यूअस टेंस की किसी भी स्ट्रक्चर को, चाहे वो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, या फिर सिंपल है, सबको बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों को जो है इन दोनों को देखेंगे, इनके किस तरह के एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं। पहला देखिए, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो ये किसका है, ये प्रेजेंट का है, क्योंकि जो क्रिया है ना वो अभी हो रही है। तो कैसे बोलेंगे, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले में आपकी आईएनजी हमने लगा दी, मैंने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आपको उसमें जोड़ देनी है। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। यदि इसी सेंटेंस को हमें पास्ट में बोलना है तो बोलेंगे कि वह खेल रहा था, यानी कि पास्ट के किसी समय में वो खेलने का जो काम है उसको कर रहा था। तो कैसे बोलेंगे, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। इस तरह से वह स्कूल जा रहा है, तो बोलेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इसी तरह से वह स्कूल जा रहा था, तो बोलेंगे ही वॉज गोइंग टू स्कूल। हम इंग्लिश बोल रहे हैं और हम इंग्लिश बोल रहे थे। एक तो क्रिया है प्रेजेंट की और एक क्रिया है पास्ट की। तो जो प्रेजेंट की है उसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, जो पास्ट की है उसमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर। अब इसमें कैसे बोलेंगे, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, और हम इंग्लिश बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। और देखिए, वह बाजार जा रहा है, कई बार बोलते हैं ना भाई वो कहाँ जा रहा है, तो बोलते हैं ना हाँ भाई वो बाजार जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट की बात आप बता रहे हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, और वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि ये जो प्रेजेंट के कार्य है ना, ये अभी आपके बोलते टाइम चल रहे होने चाहिए, तभी आप इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे। और पास्ट की यदि कोई कंटिन्यूटी दिखानी है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गली से होकर जा रहे थे और उस गली में सब्जियां बिक रही थी, ठीक है, तो आप घर आकर बताते ना मम्मी उस गली में सब्जियां बिक रही थी जब मैं वहां से आ रहा था, यानी कि पास्ट की किसी कंटिन्यूटी को आप दिखाते हैं, तब आपको वाज वर का इस्तेमाल करना है और प्रेजेंट के लिए इज एम आर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला समय। तो आने वाले समय की जो कंटिन्यूटी वाले कार्य होंगे उनमें हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होगी, इसमें आपकी विल बी, और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है वो तो आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, मैं घर जा रहा होऊंगा, मतलब आने वाले समय के बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई आने वाले समय में मैं घर जा रहा हूँगा, अभी नहीं, आने वाले समय में। तो बोलेंगे आई विल बी गोइंग होम, आई विल बी गोइंग होम, मैं घर जा रहा होऊंगा। और देखिए, गाय घास खा रही होगी, यानी कि आने वाले समय में गाय घास खा रही होगी। द काउ विल बी ईटिंग ग्रास। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे या फिर कुछ घरों में ऐसा होता है कि गाय भैंस पालते हैं, तो वो बोलते हैं ना भाई 3 बजे आपकी भैंसें या फिर आपकी गाय क्या करती हैं, तो आप बोलते हैं ना उस टाइम पर तो वो गाय घास खा रही होगी, क्योंकि हम 3 बजे जो है उनका चारा डाल देते हैं, सानी कर देते हैं। तो बोलोगे द काउ विल बी ईटिंग ग्रास, द काउ विल बी ईटिंग ग्रास, जो गाय है वो घास खा रही होगी। हम लंदन से निकल रहे होंगे, तो बोलेंगे वी विल बी लिविंग फ्रॉम लंदन, वी विल बी लिविंग फ्रॉम लंदन, हम लंदन से निकल रहे होंगे। वह खाना खा रहा होगा, यानी कि आने वाले समय में वो खाना खा रहा होगा, तो बोलेंगे ही विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग फूड, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ही विल बी ईटिंग बर्गर वर्गर, जो भी आपको लिखना है लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। रोहित पत्र लिख रहा होगा, तो बोलेंगे रोहित विल बी राइटिंग द लेटर, रोहित विल बी राइटिंग द लेटर। और मेरी माँ खाना बना रही होगी, तो बोलेंगे माई मदर विल बी कुकिंग। कुकिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, पकाना, तो माई मदर विल बी कुकिंग, तो मेरी माता जो है वो खाना बना रही होगी। तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंस को देख सकते हैं। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को देख लिया है। अब चलिए एक बार हम प्रेजेंट जो टेंस है ना
क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैं मैदान में टहल रहा हूँ। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना भाई कहाँ हो तुम, तब बोलते हो ना मैं मैदान में टहल रहा हूँ, मैं मैदान में भाग रहा हूँ, खेल रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो बोलोगे आई एम वॉकिंग इन द फील्ड। अब यदि आप किसी मैदान में है तो फील्ड लिख दिया, किसी बगीचे में है तो गार्डन लिख देना है। इसी तरह से आप जहाँ पर भी हैं वहीं का ये फील्ड को चेंज करके आपको उस जगह का नाम लिख देना है। अभय कल गाड़ी खरीद रहा है, तो बोलेंगे अभय इज बाइंग ए कार टुमारो। ठीक है। उसके बाद है खुशी जोर जोर से हंस रही है, तो बोलेंगे खुशी इज लाफिंग लाउडली। खुशी इज लाफिंग लाउडली। उसकी गाय दूध दे रही है, तो बोलेंगे हिज काउ इज गिविंग मिल्क। हिज काउ इज गिविंग मिल्क। उसकी जो गाय है वो क्या दे रही है, दूध दे रही है। इसी तरह से मोहन समाचार सुन रहा है, तो बोलेंगे मोहन इज लिसनिंग द न्यूज़। मोहन इज लिसनिंग द न्यूज़। पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो बोलेंगे पुलिस इज कैचिंग द थीफ। पुलिस इज कैचिंग द थीफ। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग द चिल्ड्रन, या फिर आप किड्स का यूज भी करते हैं, स्टूडेंट्स का यूज भी करते हैं, तो आप लिख सकते हैं मोहन आज कमीज खरीद रहा है, तो बोलेंगे मोहन इज बाइंग अ शर्ट टुडे। मोहन इज बाइंग अ शर्ट टुडे। शुभम विद्यालय जा रहा है, तो बोलेंगे शुभम इज गोइंग टू स्कूल। शुभम इज गोइंग टू स्कूल। और हम लोग वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, तो बोलेंगे वी आर गोइंग टू ईट फूड देयर। ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट के सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब यदि आप इन्हीं को पास्ट में लेकर जाना चाहते हैं तो इज़म मार को हटा के वाज पर आपको लगा देना है, और यहाँ से रहा था कर देना है, रहे थे कर देना है, रही थी कर देना है। ठीक है। हिंदी में भी पास्ट में पहुँचा देना है, और इंग्लिश में आप इनकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके पास्ट में पहुँचा सकते हैं। और यदि फ्यूचर में पहुँचाना है तो फिर से आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके विल बी इनकी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लिख देना है, तो ये फ्यूचर का सेंस देने लग जाएंगे अपने आप। अब जैसे मैं मैदान में टहल रहा हूँ, इसको यदि मैं पास्ट में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं मैदान में टहल रहा था, तो बोलूंगे कैसे बोलेंगे आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है। और मैं मैदान में टहल रहा होऊंगा, अब फ्यूचर का हो गया, तो बोलेंगे आई विल बी वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस देता हूँ। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा हूँ, मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा था, या फिर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा होऊंगा। तो जो जिस बच्चे को जौन सा बनाना आता है उसको कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मुझे ये आता है। और यदि किसी को तीनों आते हैं तो तीनों को भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता सकते हैं। मैं सबका बारी बारी से चेक करूंगा और कमेंट करके आपको बताना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।